मारोगे? भाई देखिए कितने लोग तो बीवी को ऐसे मारते हैं लाठी लेकर के, बाप रे बाप, लोटा लोटा के मारता है। वैसे मारने का हुक्म है भाई, वैसे मारने का हुक्म है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हजरत आप नहीं समझते हैं, ये बीवी को ज़्यादा मुंह लगाइएगा ना वो सर पे चढ़ जाएगी। सर पे क्या चढ़ेगी भाई? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा प्याला, जिस प्याले में पानी पीती थी अम्मा आयशा, कुर्बान जाइए, प्याला पानी पी कर रखती थी, अल्लाह के नबी उस प्याले को उठाते थे। जिस जगह पे अम्मा आयशा मुँह लगाकर होंठ लगाकर पानी पीती थी, उसी जगह पे अल्लाह के नबी अपने होंठ लगाकर पानी पीते थे। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। आज तो आलम यह है, बीवी अगर पानी पी के रख दी, या शोहर अगर पानी पी के बदना बोलो नहीं कि बोलो लोटा बदना रख देगी, बीवी बोलेगी तोर मुँह माँ को होगा। नबी की सुन्नत को जिंदा करो। देखिए घर सिर्फ सोने चांदी इसके सिक्कों से रुपयों से नहीं चलता, अच्छे अखलाक से घर चलता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अब रही बात यह है कि वो मेरी बीवी है। अच्छा ये बताइए भाई, गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है। बीवी अरे वो बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, अरे बीवी तो एक दोस्त है, एक अच्छा साथी है, बीवी हमसफर है, बीवी हमराज है। बीवी के जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा? बीवी के जैसा कोई दोस्त मिल सकता है? बीवी के जैसा कोई साथी मिल सकता है? हाँ, अब रही बात यह है कि थोड़ी सी ये जो है कम छे बाहर खुले नहीं बोलूँ चंदो नहीं दिवे। एक औरत अजय देखिए कितनी वफादार है, अपने शौहर की कितनी इज्जत करती है कि कुछ भी कर लो आप, नाम पूछते पूछते थक जाइएगा। ये तोर बता रहे नाम की जोगे बोल नहीं गए, शोहरेर नाम की जो बोली, बोले नहीं क्या बोलूँ, शोहरेर नाम बोलूँ तो वो निकाह टूट जावे। बोलती है ना औरतें कि शोहर का नाम लेंगे तो निकाह टूट जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। शरीयत ने इजाज़त दिया है कि वक्त ज़रूरत अपने शौहर का नाम बीवी ले सकती है, लेकिन हमेशा ना ले, ये बेअदबी है। वक्त ज़रूरत शौहर का नाम बीवी ले सकती है, इससे निकाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे निकाह नहीं टूटता है। वक्त ज़रूरत बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है। ऐसे ही एक औरत बेचारी अल्लाह की बंदी सीधी सादी घर में नमाज़ पढ़ रही थी, हा उसकी पड़ोसन मिलने चली गई, कोई काम से गई, देखी वो नमाज़ पढ़ी तो बैठ गई कि नमाज़ पढ़बे तब हर बात यार से नहीं बात करूँ। तो वो सलाम फेरी, नमाज पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्नार बाप। जो औरत मिलने गई तो बोली कि पागल है ये नहीं की थी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलबो ना, मुन्नार बाप को क्या बोला इसने? तो बोली नहीं हम जानते हैं कि क्या बोलना चाहिए। दरअसल बात यह है कि मेरे शोहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, हम मुन्ना के बापे ठोक देते हैं। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाइए। और नौजवानों सुनो, अरे बीवी को अपने हाथों से लुक़मा बनाकर खिलाना, ये भी तो सवाब है, इसमें भी सवाब है। कभी अल्लाह तौफीक दे तो लुक़मा बनाकर अपनी बीवी को खिला देना, ये नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। सुनो, अरे रूठना किसकी बीवी नहीं रूठती है मेरे भाई, कुर्बान जाओ। रूठना ये अम्मा आयशा की सुन्नत है, और रूठे हुए बीवी को मनाना ये इमामुल अंबिया की सुन्नत है। इंशाअल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे मेरे भाई, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। यहाँ देखिए बच्चा सब भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होके ये भी तो जवान होगा, हाँ कल है कि ये भी बड़ा होगा, ये भी जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह निकाह करेगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना मेरे नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो अल्लाह जो औलाद देगा वो औलाद फरमा बरदार होगी, वो औलाद वफादार होगी, वो औलाद नेक और साले होगी। और नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो समझ लो वो औलाद कभी ज़िंदगी में फरमा बरदार नहीं हो सकती है, नेक और साले औलाद पैदा नहीं हो सकती। सुन्नत तरीक़ा क्या है? देखिए मेरा मौजू फिर इधर आ जाएगा।
अब मुझे तकरीर करनी है मस्जिद के ऊपर में, अब फिर ये इधर आ जाएगा तो अब वो मौजू फिर बदल जाएगा, तो फिर बात फिर लंबी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। मौजूद सामईन की 1 घंटा बहुत छे हाँ 2 घंटा वहाँ देखिए एक आदमी हाथ उठा रहा 5 घंटा। एजान कब्रिस्तान नज़दीक छे ना कि हाँ कब्रिस्तान छे नज़दीके छे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। अच्छा ए ईशान जहेज चलो जहेज है ईशानो चलो हाँ ओटा गाड़ी चलो, ओटा गाड़ी नाम छे थपाची। है रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। बताया कि कोई आदमी जब किसी के आगे हाथ फैलाता है तो उसकी नज़र में वह इंसान गिर जाता है। तुम क्या समझते हो 1 लाख 2 लाख रुपए तुम लड़की वाले से ले लिए हो तो आप क्या समझते हो आपकी इज्जत उसके नज़र में बढ़ गई कि घट गई? बोलो भाई। अरे जिस समधी से 2 लाख रुपए लिए हो, अब उस समधी की यहाँ तुम मेहमानी खाने जाओगे तो क्या समझते हो समधी मोर खिदमत करवे, मोर इज्जत करवे? नहीं, ऊपरे बोलेगा समधी भोजन, लेकिन दिले दिल बोलेगा यही कमीना है 2 लाख टका हमसे लिया था, बोले यही मेरी ज़मीन बिचवाया, यही हमको कर्जा लेने पर मजबूर किया, यही हमको सूद ब्याज पर पैसा उठाने पर मजबूर किया, 1.5 लाख से 1 पैसा पे हिलने का कम नहीं नाम नहीं लेता था, यही वो आदमी। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, घर में ज़रूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। एक लड़का संस्कृत पढ़कर लड़का आया था। अब वो लड़का एमए भी था ओमए भी था, दोनों था, समझ रहे ना। एक लड़की वाले को पता चला कि लड़का बाहर से पढ़कर आया है, लड़का संस्कृत पढ़कर आया है, बाप का इकलौता बेटा है, बहुत अच्छा रहेगा, मेरी भी इकलौती बेटी है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो फिर क्या कहने। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया कि भाई चल तुम मेरे साथ। बोला चल। वो आदमी चला गया। वो उसके घर रात में पहुंचा तो बोला कि हम फलां जगह से आए हैं, अब पता चला आपके पास एक बेटा है, इकलौता बेटा है, मेरे पास भी इकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो मांगोगे दे देंगे, अगर आपको मेरी बेटी पसंद आ जाए। तो लड़के का बाप बोला कि ठीक है, तस्वीर लाए, कह के तस्वीर लाए। बोला दिखाइए। इन्होंने पॉकेट से हाथ निकाला, बोला ये लीजिए तस्वीर। लड़की खूबसूरत थी तो लड़के के बाप ने कहा कि हाँ मुख पसंद है, मोर बेटा के देखे दे। उसका बेटा को जो लड़का शादी करना था वो भी देखा, उसको भी पसंद आ गया। बोला कि हाँ मुँह को पसंद है। अभी तो ये आलम, ये ज़माना आ गया है। एक ज़माना वो था, हमारे बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, कि पहले ज़माने में बेटे की शादी की बात अगर घर में छिड़ जाती थी तो बेटा बाप के सामने में शर्म से खड़ा नहीं रहता था, भाग जाता था। बोला बात सही है कि नहीं हजरत? बोलिए। इतनी शर्म अदब करता था। और अभी का ज़माना बाप रे बाप, मोबाइल में फ़ोटो लेकर लड़का घूमता है और माँ को बोलता माँ यारेज में भी आको बाग बोले दिसती। बोलो बात सही गलत है? बोलो। और कुर्बान जाओ, हम कहाँ से कहाँ चले गए।
ये लड़का भी पसंद कर लिया, लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया, अब कुछ लेन देन की बात कर ले, इन लोग क्या लेगा नहीं लेगा, जहेज में क्या देना होगा नहीं देना होगा। तो समधी को बोला कि समधी तो की लीवे जहेजत, बोला नहीं मोक नहीं पूछे, मोर बेटा के पूछे ले की लीवे नहीं लीवे वही जानबे। तो लड़का से पूछा गया बेटा की लीबो, टाइटन घड़ी लीबो ना सोनाटा घड़ी लीबो, की लीबो बोल। तो लड़का संस्कृत में बोला ना, बोला की बोलो मियाँ, ये ना बोलो हो ना हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि नहीं संस्कृत बोलो। फिर पूछ, बोला बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना, समझ नहीं ये हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है। बोला फिर पूछ नहीं मियाँ। फिर पूछा बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की ले बोती, मोर समझत नहीं वो सो, खुले बोल की ले वो। तो लड़का बोला या माँ, बोला बात समझो तो से गेल, या माँ लेवे। तो मेरे नौजवानों मेरे बच्चों सुनो, जहेज लेना क्या है, सुनो नौजवानों जवाब दो, शराब पीना क्या है, जोर से बोलो क्या है, शराब पीना हराम है। जिना करना क्या है, जुआ खेलना क्या है, कुत्ता का गोश्त खाना क्या है, हराम। और जहेज लेना, बोले बेटा वो स्वाद है, ये भी तो हराम है भाई, जहेज लेना भी तो हराम है, जहेज मांग कर लेना भी हराम है। इसलिए तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। आज जो ले लिए हो तो बाहर की है वे, वापस नहीं आवेगी। अल्लाह हमारे बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने हाथों को उठाया है। ये अल्लाह जहेज से, ये अल्लाह जहेज जैसी लानत से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जहेज जैसी लानत से, ये अल्लाह ना जाने कितनी बेटियां हमारी बहनें, ये अल्लाह पूरी ज़िंदगी गुजर गई सिर्फ जहेज की वजह से, हमारी उन बहनों की उम्रें गुजर गई लेकिन शादी नहीं हो पाई। कुर्बान जाओ ए नौजवानों, एक बात याद रखना, मोहल्ले में अगर कोई बेटी गरीब है, यतीम बच्ची है, सिर्फ जहेज की वजह से उसकी शादी नहीं हुई, उम्र ढल गई, वो रात में तड़पेगी, तो क्या समझते हो तुम्हें सुकून की नींद आ जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हशर के मैदान में इसके बारे में भी तुमसे सवाल करेगा, तुमसे इसके बारे में भी पूछेगा। इसलिए जहेज के रस्म को ख़त्म करो। अल्लाह तौफीक दे तो किसी यतीम बच्ची की भी हाथ को पकड़ो, किसी गरीब बच्ची को भी अपनी दुल्हन बनाओ, कुर्बान जाओ। अरे यतीम के सर पे हाथ रख दोगे, जितने बाल तुम्हारी हथेली के नीचे आएगा अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाए। यतीमों का बड़ा मकाम है, गरीबों का बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि गरीब अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कितने साल पहले जाएगा जन्नत में बोलो। इसलिए जो गरीब है दिलों को छोटा ना करना, कुर्बान जाइए। हा अमीर से गरीब 500 साल पहले जन्नत के अंदर में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह जहेज जैसी लानत से बचने की और इससे या अल्लाह बचाने की लोगों को हम सबको तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। ये मैंने कहा था कि गुस्सा करना, गुस्से पर बात आ गई। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, तो मालिक गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका, एक तमाचा खींचकर नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, मर्द था, गुस्सा आया। नौकर को भी गुस्सा आया तो मालिक को कुछ नहीं बोला। वो गुस्से की हालत में घर गया, देखा बीवी बैठकर बेचारी रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़ी आती मुँह क्या मान लो। वो रोटी बना रही थी, उसको क्या बोलते, बेलना बोलना की बोलोगी, बेलना चौकी। वो उठा के फेंकी कि जा रोटी खाते रोती। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, ये औरत को भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तो बेलना चौकी सब फेंक दी, फिर भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, एक तमाचा खींच के बच्चा ठोको मारा। बच्चा भी हक्का बक्का मोर मुँह क्या मान ले। वो लड़का को भी गुस्सा आया, एगो डंडा था अंगन में उठाया, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 10 डंडा कुत्ता को मारा। वो कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था उसी मालिक को जाके कुत्ता काट लिया। भला करो
तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। माशाल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। कौन अल्लाह जो हमारे रहने के लिए ज़मीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिस हमारे लिए आसमान का शामियाना बिछाया लगाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो एक दिन अभी ज़िंदगी दिया है, एक दिन मौत देगा और फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा मेरे लिए क्या लाया है। अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है। तो मेरे भाइयों, वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। वहाँ की तैयारी करो जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, आज है, ना जाने फिर कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाई जिंदगी कोई भरोसा है? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार है? ज़रा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। आमी दुआ करबो अपना जोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह सबके हाथ उठाने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो बेनमाजी उसको नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कौन सा है? खाने काबा। खाने काबा का